नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंकज पांडे आज आपके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जो उनके महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। पार्ट 1 में हमने इसके 3 पद पढ़े। पहले पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने धनुष भंग होने पर परशुराम जी के क्रोध का वर्णन किया और राम की विनम्रता का वर्णन किया है, और लक्ष्मण की उत्तेजना का, उनके जोश का वर्णन किया है। दूसरे पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम और परशुराम दोनों के प्रताप का बड़ा ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है, और परशुराम जी के गुस्से को दर्शाया है। तीसरे पद में हमने पढ़ा कि लक्ष्मण जी के माध्यम से परशुराम जी पर व्यंग किया गया है। जब परशुराम जी क्रोधित हुए तब लक्ष्मण जी ने उन पर व्यंग कसा है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सबसे ऊपर मिल जाएगा, उसे जरूर देखिए। और अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, क्योंकि हिंदी परिवार की संख्या जितनी बढ़ेगी, हिंदी परिवार की बढ़ती हुई संख्या और आपके वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना, ये हमारे अंदर एक नया जोश और जुनून भरता है नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। तो हिंदी परिवार की संख्या बढ़ाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। अब आइए पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। और जब परशुराम जी बहुत गुस्से में है, लक्ष्मण ने उन पर व्यंग कसा है, उन पर ताना मारा है, तो परशुराम जी को और गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद येहु बालको, कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानु बंसरा केस कलंको, निपट निरंकुशो अबुध असंको, काल कवलु होई है छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हटकऊ जो चहु बारा, कही प्रताप बलु रोसु हमारा, लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बर ने पारा, अपने मुँह तुम आपन करनी, बारयने भांति बहुबरनी, नहीं संतोख तपुनि कछु कहूँ, जनी ऋषि की दूसहु दुख सहूँ, वीर व्रती तुम धीर अछोबा, गारी देत न पावहु शोभा, सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आपू सिया राम, विद्यमान रन पाई रिपू, कायर कथई प्रतापु सिया राम। अब जब लक्ष्मण जी ने व्यंग किया तो परशुराम जी को और गुस्सा आ गया, तो वो कहते हैं, कौशिक सुनो मंद येहु बालक। हे कौशिक, कौशिक मतलब विश्वामित्र, हे विश्वामित्र सुनिए। मंद येहु बालक, मंद मतलब मूर्ख, येहु बालक मतलब यह बालक बड़ा मूर्ख है। कुटिल काल बस निज कुल घालक, यह बहुत कुटिल है, टेढ़ा है, दुष्ट है। और काल बस, और ये जल्द ही काल के वश में होने वाला है। निज कुल घालक, निज मतलब अपने, कुल मतलब परिवार, घालक मतलब घातक, ये अपने परिवार के लिए बहुत ही घातक बन रहा है। अब इसे संभालिए, इसे रोकिए। भानुवंश राकेश कलंकु, भानुवंश मतलब सूर्यवंश, राकेश मतलब चंद्रमा, कलंकु मतलब धब्बा। अरे यह सूर्यवंश रूपी चंद्रमा के लिए कलंक है।
यह सूर्यवंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। निपट निरंकुश अबुध असंकु। निपट मतलब बिल्कुल, निरंकुश मतलब उदंड, अबुध मतलब मूर्ख, असंकु मतलब निडर, जो कि बहुत ही मूर्ख, बहुत ही निरंकुश और बहुत ही निडर है। आप इसे रोकिए, आप इसे संभालिए। काल कवल होई है क्षण माही। ये क्षण भर में काल का ग्रास होने वाला है, ये क्षण भर में काल का भोजन बनने वाला है। कहो पुकार खोरी मोहि नाही। खोरी मतलब दोष, इसलिए मैं आपको पुकार रहा हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। दोष मोहि नाही, आप बाद में मुझे दोष मत दीजिएगा, आप बाद में मेरे ऊपर आरोप मत लगाइएगा। तुम हटकहु जो चहु उबारा। हे विश्वामित्र जी, अगर आप चाहते हैं इसकी जान को चहु उबारा, इसकी जान बचाना चाहते हैं ना, तो हटकहु, इसको रोकिए, इसको यहां से दूर ले जाइए। कहीं प्रताप बोलू दो रोशु हमारा। कहीं मतलब कहिए मेरे प्रताप को, मेरे प्रताप को, मेरे बल को, मेरे गुस्से को इसे बताइए, मेरे क्रोध को, मेरी ताकत को, मेरी शक्ति को इसे बताइए। ये नहीं जानता कि मैं कौन हूं। अगर आप इसकी जान बचाना चाहते हैं तो इसे रोक लीजिए। अब जब परशुराम ने यह कहा तो लक्ष्मण फिर उन पर व्यंग कसते हैं और कहते हैं, लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा। हे मुनि, आपके सुजस को, आपके सम्मान को, आपके यश को तुम ही अछत को भरने पारा। अछत मतलब छोड़कर, को मतलब कौन, भरने पारा मतलब वर्णन कर पाएगा। हे मुनि, आपकी सज्जनता, आपकी महानता का वर्णन आपके रहते हुए आपसे अच्छा कौन कर पाएगा। अपने मुंह तुम आपन करनी। अरे आप अपने मुंह से खुद ही अपनी करनी बता रहे हैं, आप खुद ही अपने कार्य को बता रहे हैं। और एक बार नहीं, बार अनेक भांति बहुबरनी। आप अनेक बार अलग अलग तरीके से अपने कार्यों का वर्णन कर रहे हैं मुनि, तो आपसे अच्छा आपके बारे में कौन बता सकता है। नहीं संतोष तो पुनि कछु कहूं। नहीं संतोष, यदि आपको अभी भी संतुष्टि नहीं मिली है तो पुनि कछु कहूं, आप फिर से कुछ कहिए, आप अपने बारे में कुछ और बताइए। जनि रिस रोक दुसह दुख सहूं। जनि रिस रोक, रिस मतलब क्रोध, आप अपने गुस्से को रोकिए मत मुनिवर। दुसह दुख सहू, गुस्से को रोक कर असहनीय कष्ट मत झेलिए मुनिवर। अरे वीर व्रती तुम धीर अक्षोभा। अरे आप वीर व्रती हो, आप वीरता के मार्ग पर चलने वाले हो। आपको ये धीरज धारण करना, ये क्रोध करना अच्छा नहीं लगता। गारी देत न पावो शोभा। अरे जो वीर पुरुष होते हैं, जो तेजस्वी होते हैं ना, उनके मुंह से गारी अपशब्द शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता। इसलिए आप अपने गुस्से को दबाइए मत, और कुछ अपने बारे में बताना है तो बता दीजिए। अब जैसे ही तो लक्ष्मण आगे कहते हैं, सूर समर करनी करही कहीं न जनावहि आप। हे मुनिवर, जो सूर होते हैं, जो शूरवीर होते हैं, जो साहसी होते हैं ना, वो समर युद्ध के मैदान में ना युद्ध करते हैं। कहीं न जनावहि आप, वो अपनी बातों को बताकर अपना पहचान, अपना परिचय नहीं देते। जनावहि आप मतलब परिचित कराना। जो शूरवीर होते हैं मुनिवर, वह युद्ध के मैदान में अपनी बातों से अपना परिचय नहीं देते। विद्यमान रन पाई रिपु। विद्यमान मतलब मौजूद, सामने, रन मतलब युद्ध के मैदान में, रिपु मतलब दुश्मन। हे मुनिवर, शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर ना, शत्रु को युद्ध के मैदान में देख कर ना, कायर कथ ही प्रताप।
हे मुनि, युद्ध के मैदान में वीर को पाकर ना जो कायर होते, जो डरपोक होते हैं, वो डींगे मारा करते हैं, वो डींगे हाका करते हैं, वो अपनी तारीफ किया करते हैं। वीर पुरुष, शूरवीर ऐसा नहीं करते। इसलिए अभी भी कुछ बाकी है मुनिवर, तो बता दीजिए। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं, तुम हो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनहु लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यहु मर निहार भासाचा। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। खर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न तो यही काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोरे। गाधिसु नुकह हृदय हसी, मुनि हरिहरे सूझ। अयमय खाड़न उखमय, अजौन बूझ अबूझ। अजौन बूझ अबूझ। अभी लक्ष्मण जी यही नहीं रुकते, वो अभी परशुराम जी पर व्यंग करना जारी रखते और कहते हैं, तुम तो कालू हाक जनु लावा। अरे ऐसा लग रहा है जैसे आप कालू मतलब मृत्यु को, मौत को जबरदस्ती हाँक कर हमारे पास ला रहे हो। जो बार बार मोहि लागी बुलावा, जो बार बार उसे मेरे लिए पुकार रहे हो कि तेरी मौत आ गई है, तेरी मौत आ गई है, तेरी मौत आएगी, तू पल भर में समाप्त हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आप मौत को अपने साथ लेकर आ रहे हो, उसे हाँक कर बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा। अब परशुराम जी अपने आप को नहीं रोक पाते। लक्ष्मण जी के ये कठोर वचन को, कड़वी बातों को सुनकर परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। सुधारी मतलब संवार कर, परसु मतलब फरसे को संभाल कर एक तरफ रखते हुए, हाथ में लेते हुए कहते हैं, अब जनि देई दोष मोहि लोगु। अब मुझे कोई दोष मत दीजिएगा, अब आप लोग मुझे दोष मत दीजिएगा। कटुबादी, ये कड़वा बोलने वाला बालक, बध जोगु, वध करने के समान है, वध करने के योग्य है। अब इसे मृत्यु दंड मिलेगा। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, इसे बालक समझकर मैं इसे कब से नजरअंदाज कर रहा हूं। इसे बालक समझकर मैंने बहुत बार बचाया। अब यूं मरनिहार भा साचा। मरनिहार मतलब मरने योग्य, साचा मतलब सचमुच, भा मतलब हो गया। अब ये सचमुच मरने योग्य है। अब इसकी गलती माफी के लायक नहीं है, अब इसकी मौत निश्चित है। अब परशुराम को इतने गुस्से में, क्रोध में देखकर कौशिक कहा, कौशिक मतलब विश्वामित्र, कहा मतलब कहते हैं क्षमीय अपराधु। अरे अपराध को क्षमा करिए मुनिवर। बाल दोष गुण गणहीन साधु। जो साधु होते हैं, जो सज्जन होते हैं ना, वो बच्चों के गुण दोष को गिनते नहीं, उनको नजरअंदाज करते हैं। खर कुठार में अकरुण कोई, खर मतलब तेज, कुठार मतलब फरसा, अकरुण मतलब कठोर, कोई मतलब क्रोधी। परशुराम कहते हैं मेरे हाथ में मेरा कठोर फरसा है और मैं बहुत गुस्से वाला हूं, और आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे आंख के सामने गुरुद्रोही, गुरु का अपमान करने वाला खड़ा है, और मैं इसे माफ कर दूं, मैं इसे क्षमा कर दूं। उतर देत छोड़ो बिनु मारे। जो मेरे सामने जवाब दे रहा है, मुझे उत्तर दे रहा है, मैं मेरे ऊपर व्यंग कर रहा है, मैं उसे बिना मारे छोड़ दूं। लेकिन याद रखिए विश्वामित्र जी, केवल कौशिक सील तुम्हारे, मैं आपके विनम्र निवेदन के कारण ही इसे छोड़ रहा हूं।
मैं आपके प्रेम के कारण, प्रेमवश, आपके निवेदनवश इस बालक को छोड़ रहा हूं, न तो यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो यही अपने कठोर फरसे से इसके 2 टुकड़े कर देता। और गुर ही उरी न होते हो श्रम थोड़े, और थोड़े से मेहनत के बाद, थोड़ा सा परिश्रम करके मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। ये तो आपके कहने से मैं इसे छोड़ रहा हूं मुनिवर। गादि सुनु कह हृदय हंसी, गादि सुनु मतलब विश्वामित्र जी, कह हृदय हंसी, अपने मन में हंसते हैं। विश्वामित्र जी अंदर ही अंदर हंसकर कह मतलब कहते हैं कि मुनि ही हरियरे सूझ। ये परशुराम जी को अभी चारों तरफ हरियाली ही नजर आ रही है, चारों तरफ इनको हरा भरा ही समझ में आ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये बातें किससे कर रहे हैं। अयमय खाण न ऊखमय, जिसे ये सामान्य क्षत्रिय समझ रहे हैं, वो लोहे के बने हुए, वे फौलाद के बने हुए खाण हैं। वो ऊखमय अजहू न, वो ऊख के बने हुए खाण नहीं है, गन्ने के बने हुए खाण नहीं है, जो मुंह में लेते ही पिघल जाएंगे, जो मुंह में लेते ही गल जाएंगे। अजहू न बूझ अबूझ, अरे मैं तो अभी भी नहीं, बूझ अबूझ, बूझ मतलब समझना, अबूझ मतलब ना समझ, मुझे तो अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। मुझे तो इस बात का खेद है, दुख है कि मुनि परशुराम जी अब भी ना समझ बने हुए और इनके प्रभाव को अभी तक नहीं समझ पाए। जिस शिव धनुष को कोई हिला नहीं सका, अगर वो शिव धनुष इनके उठाने से टूट गया तो इनको समझ लेना चाहिए कि ये कोई सामान्य क्षत्रिय नहीं है, ये कोई सामान्य क्षत्रिय नहीं है, कोई सामान्य बालक नहीं है। जब परशुराम जी ने कहा कि मैं अभी इस बालक को मारकर गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊं, तो लक्ष्मण जी कहते हैं, कहेहूं लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, माता तिही उरिन भैनी के, गुर रिनु रहा सोचु बड़ जी के, सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिनी चली गए ब्याज बड़े बाढ़ा, अब आनिय व्यवहरिया बोली, तुरत देव मैं थैली खोली, सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विद्र विचारी बचौ निप द्रोही, मिले तो कबहु सुभट रन्य गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े, अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति सय नहीं लखनु निवारे, लखन उतर आहु तिसरिस, भृगबर को कृषानु, बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु भानु। लखन जी कहते हैं, कहो लखन मुनि सील तुम्हारा। हे मुनिवर, मैं आपके व्यवहार को अच्छी तरह से जानता हूं। अरे को नहीं जानत विदित संसारा, इस संसार में कौन ऐसा है जो विदित मतलब आपसे परिचित नहीं है, जो आपको जानता नहीं है। अरे आप ग्रेट हो मुनिवर। अरे माता पिता ही ऊरिन भयनी के, और आप तो अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हो ही गए हो। अभी बचा गुरु का ऋण,
तो गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के, और बहुत दिनों से सोच रहे हो कि गुरु के ऋण से भी मुक्त हो जाओ। बेटा ये लक्ष्मण ने व्यंग कसा है परशुराम जी पर। अरे मां के ऋण से आज तक संसार में कौन मुक्त हो सका है? आज तक कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ है जो मां के ऋण से मुक्त हो जाए। और परशुराम जी ने तो अपनी माता को अपने पिता के कहने पे मौत के घाट उतारा था। परशुराम ने खुद अपनी मां को मौत के घाट उतारा है पिता के कहने पर। तो जो खुद अपनी माता का हत्यारा है वो मां के ऋण से कैसे मुक्त हो सकता है? तो लक्ष्मण ने यह भी व्यंग किया है कि हाँ, अब तो माता पिता के ऋण से मुक्त हो ही गए हो, अब बचा गुरु का ऋण इतने दिनों से सोच रहे हो तो उससे भी मुक्त हो जाओ। और इतना दिन बीत गया है। इतना दिन बीत जाने के बाद, इतना समय बीत जाने के बाद, सो जनु हमरे माथे काढ़ा, हमें ऐसा लग रहा है कि ये भी हमारे माथे पर ही काढ़ा था, ये भी हमारे मत्थे ही है। तो दिन चली गए, ब्याज बढ़ बढ़ा। अब तो दिन भी बीत गया, समय भी काफी बीत गया है, तो ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। ये जो आप इतने दिनों से गुरु ऋण से मुक्त होना चाहते, इतना समय बीत गया और आप अभी उससे मुक्त नहीं हुए, तो समय भी बीत गया, तो ब्याज भी बढ़ गया होगा, इंटरेस्ट भी बढ़ गया होगा। तो अब आनी है व्यवहारिया बोली, तो बुलाइए। आनी मतलब बुलाइए, ले आइए। व्यवहारिया बोली किसी हिसाब किताब करने वालों को बुलाकर लाइए। तुरंत देव मैं थैली खोली, मैं भी अपनी थैली को तुरंत खोल देता हूं, शीघ्र ही हमारा आपका हिसाब यही हो जाता है। बुलाइए जरा हिसाब करने वाले को। अब परशुराम जी को और गुस्सा आया। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा। लक्ष्मण जी के कड़वी बातों को सुनकर परशुराम जी अपने कुठार को सुधारा, मतलब संभालते हैं, जैसे कुठार को अपने फरसे को संभालते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा। पूरी सभा में उपस्थित लोग हाय हाय करके पुकारने लगे हैं। भृगुबर परशु देख बहु मोही। भृगुबर मतलब भृगु के वंशज परशुराम। देख बहु मोही, मोही मतलब मुझे। विप्र विचारी बचो नृप दोही। विप्र मतलब ब्राह्मण, विचार मतलब सोचकर, बचो मतलब बचा रहा हूं, नृप दोही मतलब राजाओं के शत्रु। अब जैसे ही परशुराम जी अपने फरसे को उठाया तो लक्ष्मण जी उनके फरसे की ओर देखकर कहते हैं, विप्र विचारी बचो नृप दोही। अरे आपको मैं ब्राह्मण समझ के छोड़ रहा हूं, हे राजाओं के दुश्मन, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं और मैं आपको ब्राह्मण समझ के बचा रहा हूं। मिले न कबहू सुभट रणगाड़े। मिले न कबहू, आज तक आपको भाई मिले ही नहीं। सुभट मतलब योद्धा, रणगाड़े मतलब युद्ध के मैदान में आपको अच्छे गाड़े मतलब अच्छे योद्धा आज तक मिले ही नहीं है। द्विज देवता घर ही के बाढ़े। द्विज देवता है ब्राह्मण देवता, आप घर ही के बाढ़े, आप अपने घर में ही योद्धा हो, आप अपने घर में ही योद्धा हो। युद्ध के मैदान में आपको कभी कोई अच्छा योद्धा, वीर योद्धा मिला ही नहीं है। अगर इतना युद्ध करने का शौक है, आओ देखे जरा किसमें कितना है दम, आइए देखते हैं। जब लक्ष्मण इतने गुस्से में आ गए तो अनुचित कही सब लोग पुकारे। सब लोगों ने पुकारना शुरू कर दिया, नहीं ये गलत है, गलत है, गलत है, यह अनुचित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रघुपति सैन ही लखन नेवारे। तब प्रभु श्री राम सैन ही मतलब आंखों के इशारे से लखन निवारे, निवारे मतलब शांत करते हैं, रोकते हैं। तब श्री राम प्रभु आंखों के इशारे से लक्ष्मण को शांत करते हैं कि शांत हो जाओ प्यारे। लखन उतर आहुति सरिस। सरिस मतलब समान। ये लक्ष्मण जी के उत्तर, जो लखन जी परशुराम की बातों का जवाब दे रहे थे, भृग बर कोप कृषाणु। कृषाणु मतलब आग। ये लक्ष्मण जी के उत्तर आहुति के समान थे, जो परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ा रहे थे, परशुराम के गुस्से को और बढ़ा रहे थे। जब परशुराम के बढ़ते अग्नि रूपी क्रोध को श्री राम ने देखा तो बढ़त देख जल सम बचन बोले, रघु
रघुकुल भानु। रघुकुल भानु मतलब रघुवंश के सूर्य अर्थात श्री राम परशुराम के क्रोध की अग्नि को बढ़ते हुए देखकर श्री रामचंद्र जी ने जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। और जब जल के समान शांत करने वाले वचन बोले तो वो परशुराम जी से कहते हैं, आप परशुराम, मैं राम, हमारा आपका कोई जोड़ ही नहीं है। मैं सिर्फ राम हूं और आप परशुराम हैं, आपके नाम के पहले परशु जुड़ा हुआ है, तो आपका हमारा जोड़ ही नहीं है। तब परशुराम को और गुस्सा आया, बोले मुझे मूर्ख मत बनाओ, युद्ध करो। तब श्री राम प्रभु कहते हैं, अरे हम क्षत्रियों का धर्म है कि अगर युद्ध के मैदान में कोई पुकारता है तो चाहे कुछ भी हो जाए हम युद्ध जरूर करते हैं, लेकिन हमारा एक संस्कार है कि हम ब्राह्मणों पर, गऊ पर, देवताओं पर अस्त्र नहीं चलाते। फिर भी आपको युद्ध करना है तो कर सकते हैं, और मेरा नाम राम है। तो परशुराम जी को भरोसा नहीं हुआ तो उन्होंने अपना धनुष दिया श्री राम प्रभु को, बोला कि आप इस पे प्रत्यंचा चढ़ाइए, इस पे तीर चढ़ाइए, तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, आप कोई सामान्य बालक नहीं है। तो प्रभु श्री राम ने उनके धनुष पे तीर तो चढ़ा दिया। तो बोले तीर कभी खाली नहीं जाता, तब इसे कहीं ना कहीं तो छोड़ना है, तो बताइए किधर छोड़ो। श्री राम प्रभु ने कहा परशुराम जी से, बोलिए इससे आपके मैं पुण्य कर्मों को नष्ट करूं या आपके अंदर जो मन से भी तेज चलने की जो शक्ति है उसका विनाश करूं। बोलिए किसका विनाश करूं, मन से तेज चलने की शक्ति को या आपके पुण्य कर्मों को। तो परशुराम जी ने कहा था, भगवान आप इस तीर से मेरे पुण्य कर्मों का नाश कर दीजिए, मेरे पुण्य कर्मों को समाप्त कर दीजिए, जिससे मेरे अंदर जो अहंकार है वो समाप्त हो जाए, मेरा नामो निशान इस दुनिया से मिट जाए। और यही राम लक्ष्मण परशुराम संवाद समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि हिंदी परिवार की बढ़ती हुई संख्या और वीडियो पे आए लाइक, कमेंट हमारे अंदर एक नया जोश, जुनून भरता है नए नए वीडियो बनाने के लिए। तो हिंदी परिवार की संख्या बढ़ाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाते रहिए। मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।